Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है QSO का रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अगर हम आर्टिकल 20 की बेयर एक्ट लैंग्वेज देखें तो वो हमें ये कहती है कि फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज इफेक्ट immediate or otherwise and constitute state of things under which they happened or which afforded an opportunity for the occurrence to fact in issue or relevant fact or relevant। मतलब कि वो तमाम फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के अक्कर होने के फौरी बाद या लेटर ऑन उनका ओकेजन कॉज और इफेक्ट शो करें और उनके हालात वाजे करें, उनकी स्टेट ऑफ थिंग्स वाजे करें, उन हकायक के हालात वाजे करें और उनको अपॉर्चुनिटी दें, मतलब उनकी अकरेंस में उनको मौका फराहम करें। अब इस आर्टिकल में 3 चीज़ों का बयान किया गया है। नंबर 1 ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट, वो चाहे फौरी भी हो सकते हैं और लेटर ऑन भी हो सकते हैं। और नंबर 2 पे बताया गया है जी स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, और नंबर 3 पे बताया गया है अफोर्डेड एट अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस। अब अगर हम इनकी मीनिंग को देखें तो ओकेजन कॉज और इफेक्ट को देखें तो अगर हम इफेक्ट को देखें तो इफेक्ट से मराद के उन फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट के असरात, उनके नताइज, उनके जो वाक़यात, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पर्सन ए पर्सन बी के घर चोरी करने गया तो बाद में उसका सुराग लगाने के बाद ये वाज़े हुआ कि जो ये चोर के पैरों के निशानात सीधा बी के घर जा रहे हैं, और बी के घर की तलाशी लेने के बाद ये भी मालूम हुआ कि उसके घर से स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो बरामद हुई। तो दैट्स कॉल्ड इज इफेक्ट, मतलब कि वो असरात जो थे, वो निशानात थे, वो सीधा बी के घर तक ले गए। तो अब यहाँ लिखा है इमीडिएट और अदरवाइज। अब इमीडिएट और अदरवाइज इफेक्ट से क्या मुराद है? इमीडिएट इफेक्ट से मुराद के फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने पर्सन बी को जहर दे दिया तो पर्सन बी फौरी तौर पे मर गया, ये तो हो गए उसके इमीडिएट इफेक्ट। और अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को जहर दिया तो वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बाद मरा, तो ये हो गए उसके अदरवाइज इफेक्ट। तो अगर हम यहाँ 2 वर्ड और भी यूज़ हुए हैं, अगर हम उनकी मीनिंग देखें तो ये ओकेजन को हम अपॉर्चुनिटी के साथ मिला के डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कॉज, इसकी वजह क्या थी, फैक्ट एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट के कर होने की वजह क्या थी। मतलब कि अगर कोई बंदा पुलिस वाले पर हमला कर देता है, उसे मारता है, उसे जदोकोब करता है, उसे मतलब कि हाथापाई तक मामला जा पहुंचता है, तो उससे पूछा जाता है कि भाई आपने पुलिस वाले को क्यों मारा, तो वो कहता है कि इसने मेरे बाप को गाली दी थी, ही अब्यूज्ड माई फादर, कि इसने मेरे बाप को गाली दी थी। तो ये इसके पीछे, इस फैक्ट इन इशू के पीछे एक काज आ गया। अब हम 2 चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन, कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने इनको ऐसा करने पे मजबूर किया। फॉर एग्जांपल मतलब कि इन हकायक के पीछे के हालात क्या थे। अब अगर कोई कंप्लेन आती है कि फ़लाँ गांव में रोज़ मतलब कि काफ़ी दिनों से बाइक्स चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं, तो ये सब कुछ तफ्तीश करने के बाद ये मालूम होता है कि वजह क्या है, स्टेट ऑफ थिंग क्या है। मतलब वजह क्या है कि उस पूरे गांव में भाई किसी ने अपने घर की लाइट ही नहीं जलाई, अपने घर के बाहर बल्ब ही नहीं किसी ने ऑन किया। तो ये उस हालात को, उन हकायक के पीछे के हालात को वाजे कर रहे हैं। अब नंबर 3 पे आता है जी, इसका क्या है, अपॉर्चुनिटी। अब
ओकेजन और अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क है? ओकेजन से मराद ओकेजन बाय गॉड होता है, ये क्रिएटेड होता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी ओकेजन से गेन की जाती है। फॉर एग्जांपल, अब किसी के घर शादी है तो शादी से 3-4 दिन पहले शादी वाले घर चोरी हो जाती है, तो वो जो ओकेजन था वो बना बनाया था, वो क्रिएटेड था, शादी थी, तो चोरों ने उस ओकेजन से, उस क्रिएटेड ओकेजन से अपॉर्चुनिटी हासिल की। मतलब कि अगर आपको याद हो तो तकरीबन 5 साल पहले या गालिबन 4 साल पहले का वाक़या है कि अहमदपुर शर्किया के करीब एक ट्रक उल्ट गया था, वो टैंकर ऑयल वाला, तो उसमें से काफ़ी हज़ार लीटर जो ऑयल गिर गया। तो वो वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने वो अपने बर्तन ले आए, अपनी गैलन ले आए, तो उसमें पेट्रोल भर के ले गए अपने घरों में। तो वो तो ओकेजन था, वो कुदरती था, वो क्रिएटेड था, वो क्रिएट हो गया। तो उस ओकेजन से, उस क्रिएटेड ओकेजन से वो उन मकामी लोगों ने अपॉर्चुनिटी गेन की। तो ये इसके डिफरेंस था मामूली सा ओकेजन और अपॉर्चुनिटी का। तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं जो इन चीज़ों को, इन हक़ाइक़ को वाज़े करें, वो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 हमें ये बताता है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है हमें इससे फ़िलहाल कोई गर्ज नहीं, क्योंकि ये हम इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।